हेलो फ्रेंड, आज हम अपने फार्मापाथ चैनल पे लेकर के आए हैं विटामिन D3 और कैंसर के बारे में कि विटामिन D3 अगर हमारे बॉडी में मेंटेन रहे या फिर उसको जो है डेली हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग हम लेते हैं तो क्या क्या चीज़ हमें क्या बेनिफिट मिल सकती है और कैंसर के हिसाब से हम उसमें किस प्रकार से उससे लड़ सकते हैं, इन सब के बारे में हम देखेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए देखते हैं विटामिन D3 हमारे लिए क्यों इतनी ज़रूरी है, जो कि हमारे बॉडी के लिए वो भी कैंसर में क्या हेल्प करती है, इन सब बारे में जानेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक्स पे और बात करते हैं कि विटामिन D3 जिसको हम कोलीकैल्सिफेरॉल बोलते हैं, इसका क्या रोल होता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे रोल जो है इसका की रोल क्या होता है। मेंटेन कैल्शियम एंड फॉस्फेट, मेंटेन करता है कैल्शियम एंड फॉस्फेट लेवल को हमारे बॉडी के अंदर जो है कौन विटामिन D3 जो होता है मेंटेन करता है कैल्शियम एंड फॉस्फेट लेवल को और बैलेंस करता है, सपोर्ट्स बोन हेल्थी रखने में। कहने मतलब सपोर्ट करता है बोन, जो हमारी हड्डियां होती हैं उनको मजबूत रखने के लिए, और उसमें जो कैल्शियम और फॉस्फेट लेवल है उसको मेंटेन करके रखता है। रिड्यूस रिस्क जो होता है, इसमें रिस्क जो होता है जैसे कि एक क्लोन ब्रेस्ट कैंसर एंड प्रोस्टेट कैंसर जो होता है उसको रिड्यूस करने का काम करता है। रिड्यूस रिस्क जो होता है, रिस्क की जो होता है कुछ चांसेस तक ये कम करने का काम करता है। जैसे क्या होता औरतों में ब्रेस्ट कैंसर हो गया, मेल पर्सन में प्रोस्टेट कैंसर हो गया, इन सब जैसे है क्लोन वगैरह हो गया, इन सब केसेस में क्या करते हैं, छाती का जो कैंसर होता है इन सब केसेस में इसका बहुत ही अहम रोल होता है जो कि रिड्यूस करता है उसके रिस्क को। तो चलिए देख लेते हैं कि हमारे बॉडी में एक दिन में जो है डेली जो RDA के अकॉर्डिंग रिकमेंडेड डेली अलाउंस जो होता है उसमें कितना हमें D3 लेना चाहिए। तो इसमें बात कर लिया जाए तो जो हमारे RDA के अकॉर्डिंग हमारे जो 1 साल से 70 साल के व्यक्ति होते हैं मेल फीमेल में, उसमें 600 IU कहने मतलब 600 यूनिट तक उनको एवरीडे लेना है। और अगर वो 70 कहने मतलब 71 प्लस हैं, 71 ईयर ओल्ड कहने मतलब इससे ऊपर के हैं, तो उसे 800 यूनिट एवरीडे लेना चाहिए। और अगर वहीं प्रेग्नेंट लेडीज़ है या फिर लैक्टिक ओमैन है कि मतलब जो बच्चे को दूध पिलाती हैं या प्रेग्नेंट हैं, उस केसेस में 600 यूनिट की ज़रूरत होती है। और ये जो होता है हमारा सीरम लेवल टारगेट भी करने का काम करता है, मेंटेन करता है हमारा, और साथ ही साथ इसमें और जो है सफिशिएंट भी होता है। तो स्पेशल इसके जो है स्पेशल फीचर क्या हैं ये भी देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे बात कर लिया जाए स्पेशल पॉपुलेशन जो होता है, इसमें और भी किस में यूज़ किया जाता है एडजस्ट या डोज, जैसे कि डोज के अकॉर्डिंग। तो ओस्टियोपेनिया जो होता है ये कैल्शियम से रिलेटेड हड्डियों की बीमारी होती है, उस केस में भी इसका यूज़ किया जाता है। एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी के केस में इसका यूज़ किया जाता है उसमें भी हेल्प करता है हमारा। और RNA लिंकिंग जो होता है, इनहिबिटर होता है, उस केस में भी इसका यूज़ किया जाता है। डिनोसियम्स में भी इसका यूज़ किया जाए, बाईफॉस्फेनेट में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो इस प्रकार से हमारा जो है
कितनी ज़रूरी है हमारे लिए विटामिन D3 और इन सब जो कैंसर से लड़ने की क्षमता जो प्रोवाइड करता है, रिस्क फैक्टर से रिड्यूस करता है हमें। तो इसलिए हमें विटामिन D3 लेना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि हमारे दैनिक जीवन में यूज़ आनी चाहिए। तो उससे रिलेटेड फूड डाइटरी नट्स वगैरह जो हैं, ड्राई फ्रूट वगैरह आते हैं, और जो हैं आपके वेजिटेबल्स आते हैं, नॉन वेज भी आते हैं। तो इसमें जो है सबसे ज़्यादा आपको यूज़ करने हैं, तो डेली लाइफ में आप यूज़ कीजिए। अगर जो नॉन वेज नहीं खाते हैं उनको वेजिटेबल्स और जो हैं हमारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह आते हैं उसमें इसका सोर्स आपको मिलता है, और साइड से आपको वो इनकी पिल्स भी जो गोलियां होती हैं वो भी आपको मार्केट में आसानी से उपलब्ध होती हैं। तो ये वीडियो बस यहीं तक थी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे सपोर्ट ज़रूर कीजिए, ताकि हम इसी प्रकार से अपने फार्मापथ चैनल पे फार्मेसी और मेडिसिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक लाते रहें। तो थैंक यू फ्रेंड।